Hello student, myself Dr. Varun Maru, Assistant Professor of Political Science and Senior PGT of Political Science. तो स्टूडेंट क्लास 12 CBSE के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एक टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड सार्क के बारे में. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक पढ़ेंगे नेम, NAM नेम. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेम? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन. ठीक है. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में ये है कि आपने शीट युद्ध पढ़ा होगा, आपने कोल्ड वॉर पढ़ा होगा. एंड इन द कोल्ड वॉर एरा देयर आर टू पोलर्स, टू सुपर पावर्स. नंबर वन इज USSR एंड नंबर सेकेंड इज चाइना, सॉरी, अमेरिका, USA. क्लियर. जो कंट्री मार्क्सिस्ट थे वो चले गए USSR के उसमें साथ में अलाइड हो गए. दे आर अलाइड विद द USSR. एंड विच कंट्री आर सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म? सो दे आर अलाइड द USA. And NATO group is called to related to the USA, and Warsaw Pact connected to the USSR. But थर्ड ग्रुप, एक तीसरा ग्रुप भी था जो लिबरल था, वो था नेम का, जो कि इंडिया ने इसको लीडरशिप दी थी. ठीक है. इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. क्लियर. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वो मूवमेंट था जो कि कोल्ड वॉर के एरा में किसी से अलाइन नहीं हुआ. अलाइन नहीं है, जुड़ा नहीं, खुद की इनकी ऑन पॉलिसी थी. बेसिकली दीज आर द अनडेवलप्ड डेवलप कंट्रीज. वो इनका एक ग्रुप था. ठीक है. एक एक थर्ड लेवल का ग्रुप था ये. ठीक. तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में का इंस्टॉलेशन कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री ये कि 1955 में बॉन्डम जगह है, बॉन्डम बॉन्डम कॉन्फ्रेंस हुआ. वहाँ इसका नाम बोला गया कि एक ऐसा नेम इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो खुद की लिबरल पॉलिसी रखे. फिर 1961 में बेलग्रेड में इंडोनेशिया में इन बेलग्रेड फोर लीडर्स ने स्टेबलाइज किया नेम को. और जो ये नेम में जो लीडर्स हैं इनके एग्जाम, आपके बोर्ड के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये पूछते हैं कि सबसे फर्स्ट नेम कब लिया गया? बैंडोंग में. बट स्टेबलाइज कब हुआ? 1961 में. एंड बेलग्रेड कहाँ पर है? बेलग्रेड सिटी कहाँ पर? इंडोनेशिया. वेयर आर सिचुएटेड इन द बेलग्रेड सिटी? बेलग्रेड सिटी इज सिचुएटेड इन इंडोनेशिया. एंड फोर लीडर्स थे जिनने इसको स्टेबलाइज किया, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम पूछता है कई बार. नंबर वन इज इजिप्ट. इजिप्ट के लीडर का नाम है नासिर जंग. नंबर सेकेंड इज यूगोस्लोवाकिया. इसके हेड थे मार्शल टीटो. नंबर थर्ड इंडिया से पंडित नेहरू. एंड नंबर फोर इंडोनेशिया से सुकर्णो. आई रिपीट दैट. इजिप्ट से नासिर जंग, इंडिया यूगोस्लोवाकिया से मार्शल टीटो, एंड फ्रॉम द इंडिया पंडित नेहरू जी, एंड इंडोनेशिया से सुकर्णो. क्लियर. एंड फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी कब हुआ इसका? 1961 में बेलग्रेड सिटी में हुआ. ठीक है. इसके हर 2-3 साल में इसके कॉन्फ्रेंस होते हैं, और जिसमें दो तरह के कॉन्फ्रेंस होते हैं. टू टाइप्स के. एक तो होता है फॉरेन मिनिस्टर्स का, सेक्रेटरीज का, और एक होता है प्रेसिडेंट्स का, या जो स्टेट का हेड है कंट्री का, उसका प्राइम मिनिस्टर वगैरह का. ठीक है. और लगभग दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हैं. और इसका जो मतलब कि मेन रूप से ये मोटो है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि अनडेवलप कंट्रीज का डेवलपमेंट हो. ठीक है. तो नेम कंट्री जो है, इसके बारे में क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ नेम कंट्री. भाई नेम कंट्री की रिलेवेंस क्या है? कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में नेम कंट्री से रिलेवेंस तो खत्म हो गया, ऐसे लोग कहते हैं. क्योंकि कोल्ड वॉर कब डिक्लाइन हुआ? कोल्ड वॉर एंड हुआ 1991 में, जब USSR डिक्लाइन हो गया. USSR खत्म होने से कोल्ड वॉर खत्म हो गया. बट लेकिन नेम जो है, जो नेम कंट्री है, वो जो कंट्री है वो अभी भी है. उनका रिलेवेंस क्या है? उनका रिलेवेंस ये है कि ये जो नेम कंट्रीज है, दे आर द सिंबल ऑफ पुअर कंट्री, अनडेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज. क्लियर. गरीब और विकासशील देशों का एक प्रतीक है, सिंबल है कौन? नेम कंट्रीज. तो इनका रिलेवेंस है आगे. ठीक है. रिलेवेंस खत्म हो गया, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है. लेकिन हाँ, इसमें इंडिया लीडर है. इस ग्रुप में इंडिया लीडर होकर निकला है. हालांकि इसके ही कई मेंबर्स ने इसका विरोध किया, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं है. बट लेकिन हमें लगता है अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका रिलेवेंस ये है कि
it is the representation of poor and undeveloped countries against the biased policy and unequal policies of Western and developed countries, rich countries against the poor countries. गरीब देशों को अमीर देशों की षड्यंत्र से बचाने के लिए, गरीब देशों को अमीर देशों की साजिश से बचाने के लिए नेम अभी भी जरूरी है। ठीक है, तो कहानी समझ में नहीं है आपको? कहानी यह है कि नेम वो कंट्रीज है जो कि कोल्ड वॉर में ना तो यूएसए साथ के साथ थे, ना सोवियत सूद के साथ थे, रशिया के साथ नहीं थे, ना यूएसए के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। कोल्ड वॉर में अलग थर्ड ग्रुप था इनका। इनके 4 लीडर थे जिन्होंने इसको बनाया। इसकी सबसे बड़ी बात हुई बेलग्रेड में, सॉरी बांडू में 1955 में। ईस्ट मैच हुआ 1961 में इंडोनेशिया में एक जगह, उसका नाम है बेलग्रेड। फर्स्ट मैच हुआ, 4 लीडर्स ने इसको बनाया, नाम पूछ लेते हैं ये। इंडिया से नेहरू जी, यूगोस्लाविया से मार्शल टिटो, इजिप्ट से नसीर जंग और इंडोनेशिया से सुकर्णो। ये नेम पूछते हैं, कब बना, कौन सी जगह बना। फर्स्ट कब हुआ था? बेलग्रेड में। इंडिया में कब हुआ था? 1983 में हुआ था इंडिया में, न्यू दिल्ली के अंदर इसका कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पुअर एंड अनडेवलप्ड कंट्रीज अगेंस्ट द बायस्ड पॉलिसीज, साजिश षड्यंत्र अमीर देशों के खिलाफ। और आप देख ही रहे कि जो सुपर पावर से गरीब देशों को दबाती है, तो उन गरीब देशों की रक्षा करने के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और इंडिया इसकी लीडरशिप करता है दुनिया भर में डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए। एक बात समझ में? तो ठीक है स्टूडेंट, ये टॉपिक है नेम। कोई भी समस्या हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताइए मेरे को, वो उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।